बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में फंक्शनल ग्रुप देखें तो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड OH, यानी कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। और इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप बनता है, यानी कि एक कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसे कहते हैं या कार्बोक्साइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, मेन 2 क्लासेस होते हैं इनके। अल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और दूसरा हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, और R जो है उसकी जगह पे भी हाइड्रोजन हो सकता है या अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे जो R नज़र आ रहा है आपको इस फार्मूला के अंदर। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की एग्जांपल देखें तो फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है एंड ब्यूटायरिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड लैटिन वर्ड फॉर्मिका से निकला है, जिसका मतलब है एंट। ठीक है, फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंट बाइट, और लैटिन वर्ड फॉर्मिका से निकला है ये फॉर्मिक का वर्ड, फॉर्मिक एसिड का। वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंट्स। सेकंड हमारे पास एसिटिक एसिड है, लैटिन वर्ड एसिटम से निकला है, जिसका मतलब होता है विनेगर। और थर्ड हमारे पास ब्यूटारिक एसिड है, लैटिन ब्यूटायरिम, जिसका मतलब होता है बटर। और देन है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले आपके पास ये एग्जांपल है सिंपल सी, जो कि ऑक्जेलिक एसिड है। इसको आप इस फॉर्म में भी स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं या फिर इस तरह COOH। ठीक है, दूसरा मिलोनिक एसिड है। मिलोनिक एसिड का ये फार्मूला होता है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स के दरमियान में मिथाइलिन ग्रुप आ जाता है। देन 4 मिथाइलिन ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड OH 2 आ जाएंगे तो ये एडिपिक एसिड होता है। और नेक्स्ट 3 मिथाइलिन ग्रुप होंगे तो ग्लूटारिक एसिड होता है। 3 मिथाइलिन ग्रुप के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं तो ये ग्लूटारिक एसिड होता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला ArC डबल बॉन्ड OH होता है, और AR की जगह पे फिनाइल ग्रुप या एराइल ग्रुप हो सकता है। एराइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड फिनाइल ग्रुप होता है। बेंजोइक एसिड है जैसे एग्जांपल्स में। और फिथैलिक एसिड जो है इसमें आपके पास 2 COOH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे कनेक्टेड होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। और सिलिसाइलिक एसिड जिसको टैलो कहते हैं, यहाँ पे सिलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर। COOH एंड OH जो है वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर कनेक्टेड हैं। सिलिसाइलिक एसिड या टैलो इसको कहते हैं, C7H6O3। वेलेरिक एसिड का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, CH3 के बाद CH2 यानी मिथाइलिन ग्रुप 3 हैं, देन COOH, तो ये वेलेरिक एसिड है। और कैप्रोइक एसिड में CH3 के बाद CH2 मिथाइलिन ग्रुप 4 हैं और देन COOH है, तो ये कैप्रोइक एसिड है। फैटी एसिड्स की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग लॉन्ग एलिफेटिक चेन अटैच टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनमें लॉन्ग एलिफेटिक चेन जो है वो कनेक्टेड होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, या फिर ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं इनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, इनको इसलिए भी फैटी एसिड्स कहते हैं कि इनको फैट्स और ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन किया जाता है। अकर्स एज एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल्स, और ये प्रेजेंट होते हैं या जिस फॉर्म में पाए जाते हैं इनको कहा जाता है एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल्स। एग्जाम्पल हमारे पास पालिमिटिक एसिड है, जिसका फार्मूला याद रखना है लाजमी, ये MCQs में अक्सर आ जाता है, C15H31 C डबल बॉन्ड OH। और स्टेरिक एसिड का है C17H35 C डबल बॉन्ड OH। ओलिक एसिड C17H33 C डबल बॉन्ड OH। और लिनोलिनिक एसिड C17H31 C डबल बॉन्ड OH। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर जनरली गिवन कॉमन नेम्स, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादातर हम लोग कॉमन नेम्स ही देते हैं, आयोपिक नेम सिस्टम नहीं होता इनके लिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत मज़े की बात जो लगती है वो ये कि बहुत सी चीज़ें हम पिछले चैप्टर्स में कवर कर चुके होते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रिपरेशन के आप मेथड देखेंगे तो आपको ये सारे मेथड्स ऐसा लगेगा कि आपने पिछले चैप्टर्स में कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, आपको आसानी होती है रिवाइज़ करने में, रिवीजन भी होती जाती है और वो चीज़ ज़्यादा माइंड में अच्छे से क्लियर भी हो जाती है। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड से प्रिपरेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे K2Cr2O7 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, या फिर KMnO4 एंड OH नेगेटिव और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड बनेगा। सबसे पहले अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होगा, देन उसकी फर्दर टॉलेंस या फेलिंग्स रिएजेंट या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। नंबर 2 है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स। अल्काइल नाइट्राइल को जब हम बॉयल करते हैं स्टीम
सेम के साथ एसिड या बेस की प्रेजेंस में, मिनरल एसिड या अल्कली की प्रेजेंस में, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया गैस बनती है। नाइट्राइल्स जो हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए हम अल्काइल हैलाइड का पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक मीडियम में, तो अल्काइल नाइट्राइल बनते हैं और पोटाशियम हैलाइड साथ में बनेंगे। एसिड प्रोड्यूस बाय दिस मेथड हैज़ 1 कार्बन एटम मोर देन ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड। इस मेथड में आप लोगों ने ये बात खास तौर पे याद रखनी है कि इसमें जो हमारे पास एसिड प्रोड्यूस होते हैं उनमें 1 कार्बन एटम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम ग्रिग्ना रिएजेंट का जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, और इथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। द रिएक्शन इज कैरिड आउट आइदर बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ ग्रिग्ना रिएजेंट और बाय एडिंग ग्रिग्ना रिएजेंट टू क्रश्ड ड्राई आइस सस्पेंडेड इन इथर। दोनों तरह से कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाइज एट -80 डिग्री सेल्सियस एंड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड को -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिडिफाई किया जाता है और उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। मीन के सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एस्टर्स की। हाइड्रोलिसिस से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये रिवर्स होता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का। हमने एस्टर लेना है और कंसनट्रेटेड NaOH के साथ उसका रिएक्शन करना है, बॉयल करना है, तो सोडियम साल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। देन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम क्लोराइड बनेगा। बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी, कंडीशन आपके पास नंबर 1 KMnO4 OH नेगेटिव एंड हीट है, नंबर 2 H3O पॉजिटिव, तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट जहाँ पे क्लीव हो रहा है R ग्रुप और R प्राइम ग्रुप, तो दो तरह के, एक R ग्रुप वाला एसिड बनेगा और एक R प्राइम ग्रुप वाला। डिपेंड करता है कि दोनों अगर सिमेट्रिकल है तो आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है तो फिर सिमेट्रिकल मीन के सेम प्रोडक्ट बनेगा, अनसिमेट्रिकल है तो डिफरेंट बनेगा। फिर हम अल्काइन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्काइन की भी हम उसी तरह ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे, तो अल्काइन के ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से भी आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। एसिड डाइक्रोमेट और नाइट्रिक एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड। यहाँ पे कंडीशंस में हम एसिड डाइक्रोमेट या नाइट्रिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं टू लोकेट पोजीशन ऑन अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए ये रिएक्शन जो है वो करवाया जाता है। नॉट यूजफुल फॉर सिंथेटिक पर्पजेज, पुअर यील्ड होती है और प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है, तो इसलिए सिंथेटिकली ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, नंबर 6 मेथड है। अल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे टोलुइन है, ये हमने पीछे भी देखा था रिएक्शन, KMnO4 OH नेगेटिव एंड हीट। फर्स्ट ये कंडीशन है, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एसिड कैटलाइज्ड, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में अल्काइल बेंजीन भी नहीं सॉरी ठीक है, यहाँ तक एक रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और देन आप यहाँ पे मिथाइल बेंजीन ले रहे थे, इथाइल बेंजीन लेंगे तो तब भी चाहे जितना लंबा भी R ग्रुप यहाँ पे बेंजीन इनके ऊपर कनेक्टेड है उसने COOH में चेंज हो जाना है सिंपली। और यहाँ पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप हैं सेम कंडीशन के ऊपर तो 2 COOH ग्रुप यहाँ पे बन जाएंगे सेम कंडीशंस पर। एसिटिक डाइक्रोमेट और HNO3 कैन आल्सो बी यूज्ड। यहाँ पे कंडीशंस में हम एसिड डाइक्रोमेट या HNO3 भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दीज कंडीशंस। उसके बाद नंबर 7 है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन के ऑक्सीडेशन से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेस कैटलाइज्ड हेलोजिनेशन, ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन प्रोड्यूस्ड। बेस कैटलाइज्ड हेलोजिनेशन से हमारे पास ट्राई हेलो मिथाइल कीटोन प्रोड्यूस होगी, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में यानी कि 3 हेलोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा, ये एक स्पीशी बनेगी। ठीक है, ट्राई हेलो अल्केन हम कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने लिया जी यहाँ पे मिथाइल कीटोन लेंगे और मिथाइल कीटोन की दो कंडीशन याद रखिएगा, हेलोजेंस NaOH एंड सेकंड जो है वो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में ट्राई हेलो अल्केन बनेगी सॉरी। तो इस तरह से आप जो है वो एरोमेटिक कंडीशंस में भी ले सकते हैं कीटोन को, और सेम कंडीशन पे आपके पास सेम जो है उसी तरह COOH C डबल बॉन्ड और COOH मीन के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो यहाँ पे आ जाएगा CH3 की जगह पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो फर्स्ट थ्री जो हैं वो एलिफेटिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड जो हैं जैसे फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है और फिर जो है प्रोपेनोइक एसिड है, ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं एंड हैव पंजेंट स्मेल, हाई
हायर, इससे जो हायर हैं वो सॉलिड्स हैं। एसिड्स विद कार्बन 4 टू कार्बन 6 आर कलरलेस लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। कार्बन 4 से कार्बन 6 वाले जो एसिड्स हैं कलरलेस लिक्विड होते हैं और अनप्लीजेंट स्मेल होती है इनकी। फर्स्ट 4 मेंबर्स की बात करें तो वाटर में रेडिली सोलुबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड देयर सोलबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट इनका देन अल्केन्स एंड अल्कोहल्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। जैसे कि फॉर्मिक एसिड की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, एसिटिक एसिड का 118 है और प्रोपानोइक एसिड का 141 डिग्री सेल्सियस है। मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज बेंजीन शोज दैट दे एग्जिस्ट एज साइक्लिक डाइमर्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये साइक्लिक डाइमर की फॉर्म में रहते हैं इन सोल्यूशन एंड इन वेपर स्टेट, सोल्यूशन में भी और वेपर स्टेट में भी। जैसे आपके पास ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर या फिर वेपर फेज में। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं विद मॉलिक्यूलर मास एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इज हायर देन लोअर एंड हायर मेंबर्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना उन कार्बोक्सिलिक एसिड के जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उनके ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर मेंबर्स और हायर मेंबर्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। जैसे 3 कार्बन वाला एक आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला। तो 4 कार्बन वाला इवन नंबर है इसमें, तो यहाँ पे आप देखें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 267 केल्विन और 3 कार्बन वाला उससे लोअर मेंबर है और उसका 251 है यानी कि कम है और 5 कार्बन वाले का भी कम है 237 केल्विन यानी कि -6 डिग्री सेल्सियस है आपके पास 4 कार्बन वाले का, -22 3 वाले का और -36 जो है वो 5 वाले का। तो इवन वाले का दोनों से ज़्यादा है। उसके बाद नंबर 7 पे आ जाता है हैव हाई एसिडिटी व्हेन इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप इज़ अटैच। जब इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अटैच होता है तो इनकी एसिडिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अगर COH ग्रुप के करीब प्रेजेंट है। एरोमेटिक रिंग विद COH आल्सो हैव हाई एसिडिटी। अगर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है COH के पास तो फिर भी एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे ऑर्डर होगा हमारे पास 3 क्लोरीन लगे हुए हैं अगर कार्बन के साथ और देन COH है तो उसकी सबसे ज़्यादा होगी, 2 क्लोरीन वाले की उससे कम, 1 क्लोरीन वाले की उससे कम और जिसमें कोई क्लोरीन नहीं है जो एसिटिक एसिड है वो आपके पास सबसे कम होगी उसकी एसिडिटी। शो हाई एसिडिटी ड्यू टू स्टेबल कंजुगेट बेस। यहाँ पे जो है ना जितने ज़्यादा हैलोजन आइटम ज़्यादा थे तो जो इससे कंजुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो है उनकी एसिडिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे R से डबल बॉन्ड OH है तो इसमें जो इसका एनाइन बनेगा तो उसमें ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इस बेस की कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो इस वजह से जो है ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो शो केमिस्ट्री ऑफ बोथ कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, दोनों तरह की केमिस्ट्री शो करते हैं, दोनों तरह की रिएक्शन शो करते हैं। एक रिएक्शन इनके वो होते हैं रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन आइटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इन्वॉल्व, साल्ट फॉर्मेशन इसमें होगी। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें वो वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व है जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे साल्ट फॉर्मेशन होगी। सिंपल से रिएक्शन है, जैसे कि एसिटिक एसिड है इसका NaOH के साथ रिएक्शन करें तो इस हाइड्रोजन ने रिप्लेस हो जाना है सोडियम से, तो सोडियम एस्टेट बन जाएगा। और अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें तब भी हाइड्रोजन ने सोडियम से रिप्लेस हो जाना है, साथ में बाई प्रोडक्ट भी देखते जाइएगा। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट्स के साथ करें तो तब भी इस हाइड्रोजन ने सोडियम से रिप्लेस हो जाना है, साथ में वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर सोडियम के साथ मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो तब भी हाइड्रोजन ने सोडियम से रिप्लेस हो जाना है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो जाएगी, सोडियम एसिटेट बनता जाएगा इनमें। रीजनरेशन की बात करें तो हम सोडियम एसिटेट जो है उसका HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड रीजनरेट हो जाते हैं और साथ में NaCl यानी कि साल्ट बनेगा। नंबर 2 जी बी टाइप के रिएक्शंस हैं, रिएक्शन जिनमें OH ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड। ऐसे रिएक्शन जिनमें OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं ये। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑब्टेन होते हैं हमें एज अ प्रोडक्ट जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म्ड, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसका PCl5 के साथ या थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास एसिटाइल क्लोराइड बनता है, POCl3 बनता है, साथ में HCl बनता है। सॉरी, यहाँ पे ना आपने याद रखना है कि ब्लैक से मैंने PCl5 लिखा है
तो इसके जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी ब्लैक से ही लिखे हुए हैं यहाँ पे। और SOCl2 को मैंने ब्लू कलर से लिखा है, तो यहाँ पे इसके बाई प्रोडक्ट भी ब्लू कलर से लिखे हुए हैं। मेन प्रोडक्ट जो है वो दोनों के फॉर्म में, दोनों केसेस में, PCl5 के केस में, SOCl2 के केस में एसिटाइल क्लोराइड ही बन रहा है। एसिड हैलाइड है जो कि डेरिवेटिव है एसिड का। और फिर हम एस्टिक एसिड का इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एस्टर बनता है इथाइल एसीटेट, जो कि है इथाइल एसीटेट, ये एस्टर बनेगा। उसके बाद थर्ड है, अगर हम एस्टिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड बनेगा। उसे हीट करवाएंगे तो आपके पास एसिड अमाइड बनेगा। NH2 ग्रुप जो है वो लग जाएगा OH की जगह पे, तो एसिड अमाइड बनेगा। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से ही, यानी कि दो मॉलिक्यूल का आपस में P2O5 की प्रेजेंस में, तो वाटर रिमूव होगा। यहाँ पे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर इसने रिमूव करवाना है, एस्टिक एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, वाटर का रिमूवल हो गया तो एनहाइड्राइड बना। These reactions can be reversed by simple hydrolysis। सिंपल हाइड्रोलिसिस से इन रिएक्शंस को रिवर्स किया जा सकता है जिनमें OH ग्रुप रिप्लेस हुआ था। C टाइप के रिएक्शंस हैं रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप। पूरे COOH ग्रुप की वजह से रिएक्शन जो होते हैं उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल्स। अल्कोहल में पार्शियल रिडक्शन अगर हम करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, अगर हम रिडक्शन करवाते हैं एस्टिक एसिड की, तो आपके पास अल्कोहल बनेगा और वाटर बनेगा। कंप्लीट रिडक्शन टू अल्केन, कंप्लीट रिडक्शन में COOH जो है ये CH3 में चेंज हो जाएगा। ये वाला ग्रुप CH3 में, यानी कि अल्केन की प्रिपरेशन होगी। रेड फास्फोरस की मौजूदगी में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर और आयोडीन जो है बाई प्रोडक्ट बनेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो ये चेंज हो जाएंगे हाइड्रोकार्बन में, डीकार्बोक्सिलेशन टू हाइड्रोकार्बन। इसमें CH3 जो है, CH3COONA जो है सोडियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड या सोडियम एस्टेट जो है इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ की मौजूदगी में, यानी सोडा लाइम की मौजूदगी में हीट करेंगे तो मीथेन की प्रिपरेशन होगी और सोडियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे इसने एज अ बाई प्रोडक्ट बनना है। और इसके अलावा ये अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, इसको आप हीट कर रहे हैं, यानी कि बेंजीन के ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं और एक COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो COOH ग्रुप जो है इसने यहाँ से रिमूव हो जाना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फैसिलिटेट डीकार्बोक्सिलेशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन को फैसिलिटेट करते हैं, तो डीकार्बोक्सिलेशन मीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसने रिमूव हो जाना है। 4 है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बहुत ही फेमिलियर मेथड है, इसको बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम वाटर की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। अल्केन की प्रिपरेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट जी हंस डाई का रिएक्शन है प्रेफर्ड फॉर प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड में हम सिल्वर साल्ट लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगी ब्रोमीन या क्लोरीन की प्रोसेस में एंड CCl4 की प्रेजेंस में, तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हंस डाई का रिएक्शन में बेसिकली अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड लिए जाते हैं स्टार्टिंग में। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, सिल्वर साल्ट लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया CCl4 की मौजूदगी में, तो अल्काइल ब्रोमाइड बना और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कोची रिएक्शन जो है प्रेफर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ पे सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा बेटर वे में ये रिएक्शन देते हैं। कोची रिएक्शन में आपने याद रखना है कि यहाँ पे भी एराइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और लेड टेट्रा एसीटेट के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे लिथियम क्लोराइड की मौजूदगी में, तो यहाँ पे साइक्लिक अल्केन के साथ क्लोराइड ग्रुप है और बाई प्रोडक्ट साथ में बनेंगे। ठीक है, उसके बाद है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ 2 कीटोन्स। इनकी डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो ये कीटोन में चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये जो कैल्शियम है मेटल जो है इसने C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाना है। ठीक है, कीटोन में यहाँ से जो है ना ये सारा चेंज होगा। डीकार्बोक्सिलेशन है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जाएगा और ये सारा ग्रुप जाएगा तो C डबल बॉन्ड A में ये चेंज होगा। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड CH3 बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है ये निकलेगा यहाँ से। तो इस तरह से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। ड्राई डिस्टिलेशन का प्रोसेस ये होगा कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। देन मिसलेनियस रिएक्शंस हैं हेलोजिनेशन एट अल्फा कार्बन एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उनकी हेलोजिनेशन करवा सकते हैं अल्फा कार्बन एटम पे। हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन भी इसको कहते हैं, और इसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाया फास्फोरस की मौजूदगी में, तो अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था वो रिप्लेस हो जाएगा बाय हेलोजन एटम, और हेलोजन में आपके पास ब्रोमीन या क्लोरीन हो सकते हैं। रिंग रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मैटर रिएक्टिंग ग्रुप है एंड इट डीएक्टिवेट्स द रिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और COOH जो है ये डीएक्टिवेट कर देता है रिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
और मेटा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पे हम नाइट्रेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा रिंग के ऊपर और मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। अगर क्लोरीनेशन करवाएंगे Fe की मौजूदगी में और CCl4 की मौजूदगी में तो मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगेगा। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं अब। डेरिवेटिव्स में हमारे पास सबसे पहले एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड का जनरल फार्मूला RC+OX होगा। RC+Cl जो है एसिड क्लोराइड है, कैन बी कन्वर्टेड टू। एसिड हैलाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर इनके एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और अगर हम Na2O2 और CaCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसाइल पर ऑक्साइड में चेंज होंगे। अगर हम पायरिडीन की मौजूदगी में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर ये चेंज होंगे एसिड एनहाइड्राइड में, और अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं पायरिडीन की मौजूदगी में तो एस्टर में चेंज होंगे। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अमाइड में चेंज होंगे। अगर रोजनमंड रिडक्शन करवाएंगे तो एल्डिहाइड में चेंज होंगे। एंड दीज आर यूज्ड एज एसाइलेटिंग एजेंट्स। ये जो एसिड क्लोराइड्स हैं इनको एसाइलेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव्स हैं, ये याद रखना है कि मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव्स हैं ये जो एसिड हैलाइड्स हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला RC+OC+OR है, कैन बी कन्वर्टेड टू। इनको हम किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर में चेंज कर सकते हैं जिसको अल्कोहोलाइसिस कहते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा के अमाइड्स में चेंज कर सकते हैं। फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन से इनको एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर सकते हैं, एरोमेटिक या एलोफेटिक कीटोन में चेंज कर सकते हैं एंड यूज एज एसाइलेटिंग एजेंट। इनको भी ये जो एसिड एनहाइड्राइड है इनको भी एसाइलेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एस्टर्स आ जाते हैं, ये भी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। इनका जनरल फार्मूला RC+OR होता है, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमाइड में, एसिड कैटलाइज हाइड्रोसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा के इनसे फर्दर एस्टर्स बना सकते हैं। रिडक्शन करवा के इनको प्राइमरी अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा के इनकी ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का जो इनका प्रोसेस होता है इसको स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो जो एसिड क्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन आपके पास हैं जी। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एसिड क्लोराइड है, यानी कि एसिड हैलाइड, देन एसिड एनहाइड्राइड, देन एस्टर्स हैं और देन एसिड अमाइड्स। और बेसिसिटी ऑर्डर की बात करें तो NH2 नेगेटिव ग्रुप सबसे ज़्यादा बेसिक है, देन OR नेगेटिव, देन OCOR नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, यानी कि तकरीबन ये रिवर्स हो जाता है बेसिसिटी ऑर्डर। अमाइड्स की बात करें तो कैन बी कन्वर्टेड इनटू। अमाइड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं वाटर के साथ जब इनका रिएक्शन करवाते हैं, और जब इनकी डिहाइड्रेशन करवाते हैं विद P2O5 तो ये चेंज हो जाते हैं नाइट्राइल या साइनाइड में। जब इनकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो ये अमाइन में चेंज हो जाते हैं विद 1 कार्बन एटम लेस देन अमाइड। या फिर ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी ये अमाइन में चेंज हो जाते हैं, और इसे हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो कंडीशन होती है ब्रोमीन प्लस NaOH होता है। एस्टर्स आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। एस्टर्स को फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। फ्रूटी स्मेल होती है इनकी। अमाइल एसीटेट का जो फ्लेवर होता है वो बनाना फ्लेवर होता है। बेंजाइल एसीटेट जैस्मीन, मिथाइल ब्यूटायरेट एप्पल फ्लेवर एंड इथाइल ब्यूटायरेट पाइनएप्पल, ऑक्टल एसीटेट ऑरेंज फ्लेवर, एमाइल ब्यूटायरेट एप्रिकॉट फ्लेवर एंड आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट रेसबेरी फ्लेवर होता है। उसके बाद जी साइनाइड या नाइट्राइल्स हैं, जब इनकी एसिड कैटलाइड हाइड्रोसिस करवाते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं, और जब इनकी रिडक्शन करवाते हैं प्लैटिनम के साथ या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो ये अमाइंस में चेंज हो जाते हैं। देन हमारे पास एस्टिक एसिड आ जाता है। एस्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है। इट्स डाइल्यूट सोल्यूशन इज़ नॉन एज विनीगर। इसके डाइल्यूट सोल्यूशन को विनीगर कहते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो लैब मेथड जो है उनमें सबसे पहले है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एस्टल्डिहाइड। इथाइल अल्कोहल और एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एस्टिक एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है। इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे K2Cr2O7 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में तो ये चेंज होगा एस्टल्डिहाइड में, एंड देन उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एस्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस सेकंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल नाइट्राइल। मिथाइल नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एसिड कैटलाइज, तो इसके बाद आपके पास जो है वो
एसिडमाइड बनेगा और फिर फर्दर जो है वो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो फ्रॉम स्टाइलिन से प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टाइलिन का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 20% H2SO4 एंड 1% HgSO4 की मौजूदगी में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यानी कि इनोल बनेगा। इनोल की दो फार्म्स होती हैं, एक इनोल फार्म और एक कीटो फार्म। तो इसकी ये जो दो फार्म्स हैं यानी कि विनाइल अल्कोहल जो है इसकी दो फार्म्स हैं, एक इनोल फार्म है और एक कीटो फार्म है। इसकी जब हम V2O5 के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे, V2O5 की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। मोलेसिस से भी एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है। मोलेसिस की फर्मेंटेशन करवाएंगे, एथेनॉल में चेंज होगा, उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। एसिटिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कलरलेस लिक्विड होता है विद स्ट्रॉन्ग विनेगर लाइक ऑर्डर। सोर टेस्ट होता है इसका, बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री होता है, मेल्टिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है। प्योर एसिड फ्रीजेज लाइक आइस बिलो 17 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। प्योर एसिड जो है वो फ्रीज हो जाता है बिल्कुल आइस की तरह 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे, इस वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। मिसिबल विद वाटर, अल्कोहल एंड इथर इन ऑल प्रोपोर्शन, वाटर, अल्कोहल और इथर तीनों के साथ ऑल प्रोपोर्शन में ये मिसिबल होता है। यूजेस की बात करें तो कोएगुलेंट फॉर लैटेक्स इन रबर इंडस्ट्री के तौर पे यूज़ किया जाता है। रबर इंडस्ट्री में कोएगुलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है फॉर लैटेक्स। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक में यूज़ किया जाता है, जैसे पॉलीविनाइल एसीटेट है, रायोन है, सेलुलोज एसीटेट जिसे कहते हैं, एंड सिल्क। एज लोकल इरिटेंट इन मेडिसिन एंड एज सॉल्वेंट इन लैब, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एसीटोन, एसीटल्स एंड एस्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड शो अ ब्रॉड OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एट 2500 to 3600 सेंटीमीटर इनवर्स विच ओवरलैप्स द नॉर्मली शार्प CH स्ट्रेचिंग बैंड। Also show carbonyl stretching at 1700 to 1750 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर aromatic एसिड्स। ये हमने पीछे भी कार्बोनिल कंपाउंड में भी ये स्ट्रेचिंग देखी थी, ये फ्रीक्वेंसी हमने देखी थी। एसिड हैलाइड शो स्ट्रेचिंग बैंड एट 1740 to 1790 सेंटीमीटर इनवर्स। अमाइड जो है इनकी स्ट्रेचिंग बैंड होती है 1680 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और एस्टर्स की C डबल बॉन्ड O जो है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 1735 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ऑक्सीडेशन स्टेट में की बात करें तो जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, तो आप खुद से भी यहाँ पे कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं और +3 होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर को कम्प्लीटली अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 11 करेंगे। तब तक आप प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए, सारे अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, MCQs की प्रैक्टिस करें और दुआ में याद रखिए, दुरूद पाक की कसरत कीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। अपने दुनिया के इम्तिहानों के साथ साथ आखिरत के इम्तिहान की भी तैयारी कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।